नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विनर एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, राजस्थान लोक देवता एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर कम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न बनता है, कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर निकल के आता है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के ऐसे ही लोक देवता हड़बुजी सांखला के बारे में, जिन्हें जो है सगुन शास्त्र के ज्ञाता कहा जाता है, एक योद्धा के रूप में जिन्हें जाना जाता है। तो उन्हीं को लेके हम चर्चा करने वाले, जिन्होंने अपना पूरा समय जो है हमारे हिंदू धर्म में गाय को काफी महत्व दिया जाता है, गौ माता को जो है काफी महत्व दिया गया, और गौ माता जो विकलांग हो जाती थी उन गौ माताओं की सेवा करी थी। गांव बेंगठी जो कि जोधपुर में है, वहां पर इनका प्रमुख स्थान है, और प्रमुख स्थान जो मंदिर बना हुआ है उस मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है। ये वही बैलगाड़ी है जिससे हड़बुजी सांकला पंगु गायों के लिए चारा लाया करते थे। हड़बुजी सांकला की बात करें दोस्तों, तो हड़बुजी सांकला बाबा रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। बाबा रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। बाबा रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। यूं कह सकते हैं राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि थे जिन्होंने 24 वाणियां नामक एक ग्रंथ की रचना करी। उस ग्रंथ में उन्होंने एक दोहा लिखा, हड़बुजी सांकला हरदम हाजिर गांव बेंगठी माए, दूजी दे मारी ही जानो हाँ मासी जाया बाय। तो मतलब मौसेरे भाई थे। इनके गुरु की बात करें तो जो बाबा रामदेव जी के गुरु थे बालीनाथ जी, मसूरिया पहाड़ी पर जिनकी समाधि है, वही गुरु जो है हड़बुजी सांकला के। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? तो ये सारी बातें आज के इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। उम्मीद करूंगा बिना कहे आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और अंत तक सब्र बना के जरूर देखेंगे। इससे बाहर यदि लोक देवता टॉपिक से कोई भी प्रश्न आता है तो आप मुझे जरूर बताएं कि सर आपने बताया, उसके बावजूद इससे बाहर गया। जहां तक जितने फैक्ट कवर हो सकते थे वो सारे फैक्ट मैंने आपके साथ साझा करने के लिए इस वीडियो को पर्टिकुलर एक एक लेक्चर में एक एक लोक देवता को हमने डिस्कस किया। हमारा मोटिव हेल्प फॉर इच अदर कॉन्सेप्ट में शॉर्ट लेक्चर, शॉर्ट टाइम, कम समय में अधिक जानकारी वाले लेक्चर प्रोवाइड करवाना। ऐसा नहीं जैसे दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले कर रहे हैं, लाइव क्लासेस चला रहे हैं। एक क्लास जो है 1 घंटे 1.5 घंटे की हो रही है, कंटेंट मिल रहा है आपको मात्र 10 से 15 मिनट का। तो हम वो सारी चीजें नहीं करेंगे, हम बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे। किसको पढ़ने वाले हैं हम? हड़बुजी सांकला को पढ़ेंगे। ठीक है भैया, सबसे पहले क्या जाने हम? सामान्य परिचय। ओके, सामान्य परिचय की बात करें तो इनका जन्म कहां हुआ, ये ध्यान रखिएगा, बुंडेल गांव में। बुंडेल गांव में ये कहां पर पड़ता है बेटा? नागौर जिले में। कहां पर पड़ता है? नागौर जिले में। इनके पिता की बात करें तो मेहाजी सांखला। पिता कौन है? मेहाजी सांखला। ठीक। इनके उपनाम की बात करें, उपनाम की जब हम बात करेंगे तो ध्यान रखना है इनके उपनाम में इन्हें क्या कहा जाता है? शकुन शास्त्र के ज्ञाता इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? शकुन शास्त्र के ज्ञाता कहा जाता है। उसी के साथ हम कहें तो इनके और भी उपनाम है, जैसे हम बात करें वचन सिद्ध पुरुष, गोसेवक, चमत्कारी पुरुष और योगी पुरुष भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, इतनी सी बातें आप ध्यान रखना। ये इनके उपनामों में जो नाम हम यहाँ पर बात करें, शकुन शास्त्र के ज्ञाता मुख्य नाम है, जहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में पूछे हैं। इन्हें वचन सिद्ध पुरुष भी कहा जाता है, इन्होंने वचन दिया था राव जोधा को, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। गो सेवक, गायों की सेवा करी पूरे जीवन। चमत्कारी पुरुष के रूप में इसे जानते हैं, योगिक पुरुष के रूप में भी हम इन्हें जानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहां पर देखें, हमने उपनाम के बारे में जान लिया। अब बात करते हैं इनके समय प्रमुख घटना की। किसकी बात करें? प्रमुख घटना की बात करते हैं। तो एक तो इनके समय की प्रमुख घटना थी राव जोधा। राव जोधा को लेके क्या थी घटना, जरा सा यहां पर समझते हैं अपन। ये है मारवाड़, ये है मेवाड़, ये है जोजावर, ये है मंडोर। इस लाइन डायग्राम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं।
ये क्या है, मंडोर है। ओके, मारवाड़ के शासक की बात करें तो राव चूड़ा के बाद शासक बना राव कान्हा, जो कि ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, ध्यान रखना, बड़ा बेटा नहीं था, फिर भी रानी के प्रेम में आके राव चूड़ा ने इसको मारवाड़ का शासक डिक्लेयर किया। राव चूड़ा का बड़ा बेटा था कौन, रणमल, और इस रणमल को जागीर दी गई थी, कौन सी, जोरावर की जागीर। हकदार था मेवाड़ का राजा बनने का, लेकिन राजा नहीं बना, इसे सिर्फ एक जागीर से संतोष करना पड़ा। लेकिन यह भी महत्वाकांक्षी था, अपने जागीर से संतुष्ट नहीं था, कहीं ना कहीं ये मारवाड़ का राजा बनना चाह रहा था। तो इसने अभी यहाँ पर राजनीतिक चाल खेली। रणमल की बहन थी हंसाबाई, रणमल की बहन कौन थी, हंसाबाई, और इस हंसाबाई का विवाह प्रस्ताव भेजा था मेवाड़ के राजकुमार कुंवर चुंडा के लिए। ठीक है, ध्यान रख लीजिए, कुंवर चुंडा के लिए वैवाहिक प्रस्ताव भेजा। क्यों भेजा गया, इसमें राजनीतिक चाल की बात करते हैं। जब आपका वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाएगा तो कहीं न कहीं मेवाड़ अपनी सेना लेकर रणमल की सहायता करेगा, और रणमल मेवाड़ की सेना को लेकर कहीं न कहीं मारवाड़ पर अपना अधिकार जमाना चाह रहा था। यह घटना थी इसमें। ठीक है, तो रणमल ने हंसाबाई का विवाह करवाया, किसके साथ, राणा लाखा के साथ। क्यों हुआ ऐसी घटना, तो इसके बारे में हमने मेवाड़ के इतिहास में चर्चा करी, हल्की से चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। तो कुंवर चूड़ा उस समय मेवाड़ में नहीं थे, जिस समय जो है नारियल भेजा गया था, वैवाहिक या मांगलिक नारियल भेजा गया था, तो वो मेवाड़ दरबार में जब पहुंचा तो राणा लाखा ने यह समझा कि ये नारियल कहीं मेरे लिए आया है। मैं जब 81 साल का हो चुका हूं तो मेरे लिए किसी ने ये नारियल भेजकर मेरा जस्ट लाइक एक अपमान ही किया है, मुझे अपमानित करने का प्रयास किया। लेकिन बाद में जब ये रिवर्ट जो नारियल लेके आने वाला पंडित था, उसको जब ये बात बताई गई और उसने रणमल को ये सारी बात बताई, तो रणमल ने एक सशर्त विवाह की बात कर दी। रणमल ने कहा ये नारियल मैं आपके लिए ही भेज सकता हूं और आपसे अपनी बहन का विवाह करवा सकता हूं, यदि आप मुझे वचन दे कि मेरी बहन के कोख से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही क्या होगा, मेवाड़ का अगला राजा होगा। और हंसाबाई की कोख से कौन उत्पन्न हुआ था, राणा मोकल। ठीक है, अब यहां पर कंफ्यूजन में आ गए थे राणा लाखा, क्योंकि राणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र थे कुंवर चुंडा। अगर कुंवर चुंडा की परमिशन के बिना या यूं कहें कुंवर चुंडा को राज्य नहीं देकर के होने वाले बेटे को दिया जाए तो ये एक यूं कहें ज्यादती होगी। तो कुंवर चुंडा को यह बात पता चलने पर कुंवर चुंडा ने आजीवन जो है ब्रह्मचारी रहने का भी व्रत पालन किया था, जिस कारण से इन्हें मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। यही घटना सेम टू सेम महाभारत काल में भी हुई थी। ये सारी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। अब रणमल ने क्या किया, राणा लाखा के मरने के बाद जैसे मोगल बने राजा, मोगल बाल्य अवस्था में राजा बने थे, अल्प वयस्क अवस्था में राजा बने थे, तो उस कंडीशन में रणमल ने संरक्षक के तौर पर कार्य किया और उसने मेवाड़ की राज दरबार में जितने भी सिसोदिया सरदार थे उसको रिप्लेस कर दिया राठौड़ सरदार से, और मेवाड़ की सेना का प्रयोग करके मारवाड़ का राजा बन गया था। और लालच आने पर मारवाड़ के साथ साथ मेवाड़ को भी हथियाना चाहता था। उसके चक्कर में राणा मोकल को चाचा मेरा और महपा पंवार से मिलकर मारना चाहता था। जिलवाड़ा की नाल में मोकल की हत्या कर दी। राणा मोकल का जो पुत्र था कुंवर कुंभा, उसको भी मारने का प्रयास किया था, लेकिन कुंभा को सिसोदिया सरदारों ने बचा लिया था। ये बात ध्यान रखिएगा। जब कुंभा मेवाड़ के शासक बने तो मेवाड़ के शासक बनने के बाद पहला ही कार्य किया कि भाई रणमल को रास्ते से क्या कर लो, हटा लो, और रणमल को मार दिया गया था। मारने के बाद रणमल का बेटा था राव जोधा, और इस जोधा को भगा भगा के दौड़ाया। राव जोधा मेवाड़ से अपनी जान बचा के भागा था, भागा और कहां पहुंचा भैया, मंडोर में पहुंचा। मंडोर के पीछे पीछे आ रहे थे कौन, वही कुंवर चुंडा जो मेवाड़ के संरक्षक के तौर पर हमेशा तैयार रहते हैं, और मेवाड़ में इनको सलुम्बर और विशेष उत्तरदायित्व भी दिए गए थे। सलुम्बर की जितने भी जागीरदार हुए, सामंत हुए, उनको। तो पीछे आक्रमण कौन कर रहा था, कुंवर चुंडा कर रहा था। मंडोर आया, मंडोर से ये भागा और भागते भागते चला गया कहाउनी गांव पर। कहां पर गया था, कहाउनी गांव में जाकर इसको छिपना पड़ा, वहां जाकर ये छिपा और मंडोर पर अधिकार हो गया मेवाड़ वालों का। ठीक है, बाद में जब काहुनी गांव पहुंचा तो काहुनी गांव में इसे ये पता चला कि भाई यहाँ पर एक आसपास में एक सिद्ध पुरुष रहते हैं जिनका नाम है हड़बुजी सांकला। कहां पर पता चला था, काहुनी गांव में। और काहुनी गांव से ये पहुंचा भैया हड़बुजी सांकला के पास, वहां पर जाकर उनसे मिलता है और मिलने के बाद हड़बुजी सांकला जो है इनको आशीर्वाद देता है। ये घटना यहाँ की सबसे प्रमुख घटना है और ये 1438 की घटना है। कब की घटना है, 1438 में रणमल की हत्या होती है। ठीक है, 1433 में जो है महाराणा कुंभा शासक बनते हैं। 1438 की घटना, काहुनी गांव में पता चलता है राव जोधा को कि एक सिद्ध पुरुष है हड़बुजी सांकला। तो हड़बुजी सांकला के पास गए और उनको फ्यूचर, भविष्य जानने के लिए
बात करी, अपनी समस्याएं बताई। हड़बू सांकला ने उनको उगे हुए चने दिए। क्या दिए थे? उगे हुए मूंग कह ले या फिर उगे हुए चने खाने के लिए दिए एक मुट्ठी पर, और कहा कि जोधा तू इनको खाकर जितनी धरती पर अपना घोड़ा दौड़ा सकता है बिना पीछे देखे दौड़ा ले, उस पूरी धरती पर तेरा अधिकार हो जाएगा। ऐसा हमें जनश्रुति में जानकारी मिलती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बात कही थी किसने? हड़बू सांकला ने। किससे कही थी? राव जोधा से कही थी। इसी कारण से हम उनको उपनाम में कह रहे हैं वचन सिद्ध पुरुष। जो उन्होंने बात कही थी वही बात उनकी सत्य हुई, क्योंकि आगे चलकर राव जोधा ने पूरे क्षेत्र पर अधिकार किया था। साथ में उन्होंने ये जो मुट्ठी पर मूंग दिए या फिर चने दिए, उस चने के साथ में एक कटार भी दी थी। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से उनका वचन सिद्ध हुआ, जिस कारण से उनको नाम दिया जाता है वचन सिद्ध पुरुष नाम दिया गया। चलो, पूरी घटना आपके सामने मैंने डिस्कस करी और पूरी घटना आप समझ चुके। अब राव जोधा जो है, राव जोधा ने क्या किया? मारवाड़ जीतना शुरू किया। मारवाड़ जीता। जीतने के बाद पहले राजधानी क्या था? मंडोर थी। लेकिन मंडोर पर एक बार क्या हुआ था? मेवाड़ का अधिकार हुआ था। राइट, ये पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई। मेवाड़ का अधिकार होने के कारण मंडोर को असुरक्षित समझा, तो इन्होंने यहां से राजधानी शिफ्ट करी। शिफ्ट करने के लिए पहुंच गई है कहां पर? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। चिड़िया टूक पहाड़ी पर। यहां पर थे चिड़ियानाथ जी, जो ये जिनकी ये पहाड़ी थी जहां पर ये तप किया करते थे। और इन्हीं चिड़िया टूक पहाड़ी पर इन्होंने जो है दुर्ग बनाया, मेहरानगढ़। कौन सा दुर्ग बनाया? दुर्ग बनाया मेहरानगढ़, जिसे वर्तमान में जोधपुर का किला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोधपुर का किला कहा जाता है। क्लियर? इसी मेहरानगढ़ की नींव को लेके दो फैक्ट निकल के आते हैं जो आपको पता होना चाहिए। क्या? एक तो इस मेहरानगढ़ की नींव रखी गई थी करणी माता के द्वारा। तो राव जोधा के समकालीन एक तो लोक देवी थी करणी माता और एक लोक देवता थे हड़बू सांकला। दोनों से जो है राव जोधा मिले और दोनों के आशीर्वाद के कारण ही हो सकता है मारवाड़ का राज्य उनको मिला था। क्लियर? चिड़िया टूक पहाड़ी पर करणी माता के हाथों से नींव रखी गई, ऐसा भी हमें जानकारी मिलती। दूसरा, ये सब कुछ प्राप्त हुआ हड़बू सांकला के आशीर्वाद से, तो ये भी हमें यहां पर जानकारी मिलती है। क्लियर हो गया? चिड़िया टूक पहाड़ी पर इन्होंने क्या बना दिया? दुर्ग बना दिया और मारवाड़ राज्य अच्छे से आगे चल रहा था। चलो आगे की बात करते हैं, अगला केस देखते हैं। हड़बू सांकला ने क्या करी? गो सेवा करी। गो सेवा भी किनकी करी? जो पंगु गायें थी, पंगु गायों की। क्यों? क्योंकि ये गायें चल नहीं सकती थी। चल नहीं सकती तो अपने पेट के लिए भोजन प्राप्त नहीं कर पा रही थी, चारा नहीं जो है खा पा रही थी। उसके लिए ये चारा लाते थे किस पर? बैलगाड़ी पर। पंगु गायों की सेवा करी, पंगु गायों के लिए बैलगाड़ी पर चारा लाया करते थे। और इसी बैलगाड़ी की इनके मंदिर में क्या होती है? पूजा होती है। क्या होती है? मंदिर में पूजा की जाती है। नोट करके लिख लें, इनकी मूर्ति नहीं है मंदिर में। ठीक है, बल्कि मूर्ति की जगह क्या है? बैलगाड़ी है। ये विशेष तौर पर आप ध्यान रखना। क्लियर? चलो अब बात करते हैं इनका प्रमुख मंदिर कहां पर है। किसकी बात कर रहे हैं? प्रमुख मंदिर की। ये मंदिर कहां पर है? बेंगठी गांव में। ठीक, ये कहां पर पड़ता है? जोधपुर में। मैं जो आपको स्टोरी बताई राव जोधा वाली, उसमें एक बात और ध्यान रखना, जैसे ही उनके कही हुई बातें सत्य हुई, राव जोधा वापस हड़बू सांकला से मिले, उनके सामने अपनी कृतज्ञता प्रकट करी और उनके लिए बेंगटी गांव उनको भेंट में दिया, दान में दिया था। इतनी सी बात थोड़ा आप वहां पर ऐड कर लीजिएगा, ये कभी कभी माइंड से एस्केप हो जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, सारे फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, ये गारंटी। और क्लास का कंटेंट बेहतरीन रहने वाला है, ऐसी क्लास कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये गारंटी के साथ मैं आपको कह सकता हूं। आप दूसरे वीडियो को जरूर कंपेयर करें और फिर मुझसे आके जो है एनालिसिस करेंगे आपको क्लास का कंटेंट कैसा लगा। चलो बेंगटी गांव की बात कर ली। बेंगटी गांव में इनका प्रमुख मंदिर है। ये कहां पर पड़ता है? जोधपुर में। जोधपुर की तहसील है फलोदी, वहां पर ये बेंगटी गांव पड़ता है। इस मंदिर में पुजारी कौन होता है? पुजारी की बात करें तो पुजारी कौन है?
सांखला राजपूत, क्योंकि ये खुद सांखला थे। और सवारी की बात करें, सवारी ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनेगा यहाँ पर। सवारी की बात करें, सवारी कौन है? सीआर है। आप सवारी घोड़ा मत समझ लेना, सवारी क्या है इनकी? सीआर है। ठीक, अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बेंगटी गांव में जो इनका मंदिर बनाया, इस मंदिर का निर्माण किसने किया, ये प्रश्न बनता है। तो ध्यान रखिएगा, निर्माण किया अजीत सिंह ने। किसने किया? अजीत सिंह। आगे महाराजा लिख दें ताकि आप समझ जाएं ये कहां के थे, जोधपुर के। ठीक, जोधपुर के अजीत सिंह ने किया। कब किया? तो 1734 ईस्वी में किया। कब किया? 1734 ईस्वी में इसका निर्माण करा। अजीत सिंह के समय की बात करें तो ये जसवंत सिंह के पुत्र थे, और इनके समय औरंगजेब दिल्ली का शासक था, और औरंगजेब ने जो है जोधपुर को या यूं कहें मारवाड़ को खालसा डिक्लेयर किया था। अजीत सिंह छोटे थे और इनको बचाया था वीर दुर्गादास राठौड़ ने। मारवाड़ मुगल 30 वर्षीय संघर्ष चला था, 30 सालों तक संघर्ष किया, उसके बाद ये मारवाड़ के शासक बन पाए थे, ये भी ध्यान रखना। साथ ही साथ हम बात करें, महाराजा अजीत सिंह की हत्या करी थी किसने? बख्त सिंह ने। किसने करी थी? इसकी हत्या करी थी, इनकी हत्या किसने करी? बख्त सिंह ने। बख्त सिंह कौन था? इनका पुत्र था। तो ये मारवाड़ का दूसरा पितृहंता कहलाता है, मारवाड़ का दूसरा पितृहंता शासक है। तो पहला पितृहंता कौन था यदि हम इसकी बात करें तो यहां पर ध्यान देना बेटा, पहला पितृहंता राव मालदेव थे। राव मालदेव ने गांगदेव राठौड़ को जो है मार दिया था और फिर वो राजा बने थे। 1531 की ये घटना। पहले पितृहंता में नाम आता है किसका? राव मालदेव का। दोनों चीजें आप ध्यान रखना। ठीक है, ये बात कर ली। मैंने गुरु के बारे में आपको बताया था, इनके गुरु कौन है? बालीनाथ जी। कौन है गुरु भैया? बालीनाथ जी। इनकी समाधि कहाँ है यदि हम इसकी बात करें? समाधि कहां पर है तो ध्यान रखना, मसूरिया पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मसूरिया पहाड़ी। और ये पहाड़ी कहां पर है? जोधपुर। कहां पर है बेटा? जोधपुर में। क्लियर? मसूरिया पहाड़ी पर बालीनाथ जी का भी जो है मंदिर है, और साथ ही साथ रामदेव जी का भी वहां पर मंदिर है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं, इन्होंने समाधि कब ली? इन्होंने भी क्या किया? जीवित समाधि ली। ध्यान रखिएगा, क्या किया? जीवित समाधि ली। थोड़ा सा ध्यान रखें, बाबा रामदेव जी के बारे में आपको जरूर याद रखना है, ये बहुत ही प्रसिद्ध लोक देवता है। बाबा रामदेव जी ने समाधि कब ली ये आप सभी को पता होगा। भाद्रपद शुक्ल एकादशी, इसके ठीक एक दिन पहले 10वीं के दिन इनकी जो धर्म की बहन थी डालीबाई, उन्होंने समाधि ली थी राम सरोवर जो तालाब है उस तालाब की पाल पर। ठीक है, तो इस भाद्रपद शुक्ल एकादशी के ठीक 8 दिन बाद, कितने दिन बाद? ठीक 8 दिन बाद जीवित समाधि ले ली हड़बूजी सांखला ने। ये बात आप ध्यान रखिएगा, कितने दिन बाद ली थी जीवित समाधि? 8 दिन बाद इन्होंने जीवित समाधि ली थी। क्लियर? तो ये हमने हड़बूजी सांखला के बारे में डिस्कशन किया। यहां से आपको कुछ भी डाउट लगता था आप मुझे पूछ सकते हैं कि सर ये फैक्ट छूट गया। एक बार और ध्यान रखना, अब बारी है हमारी इस चैप्टर से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा। एक प्रश्न पूछा जाता है, शगुन शास्त्र के ज्ञाता किन लोक देवता को कहा जाता है? हड़बूजी सांखला का जन्म कहाँ हुआ? हड़बूजी सांखला ने अपने जीवन में क्या कार्य किया, मतलब गौ सेवा करी। उसके बाद हम बात करते हैं इनकी सवारी कौन है, क्योंकि सवारी घोड़ा नहीं है इसलिए प्रश्न बनता है। तो सवारी कौन है इनकी? यदि हम बात करें सवारी है सियार। इनके हड़बूजी सांखला के मंदिर में क्या मूर्ति है हड़बूजी सांखला की? नहीं है, वहां पर बैलगाड़ी की पूजा होती है। ये वो बैलगाड़ी है जिससे जो है चारा लाया करते थे हड़बूजी सांखला। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं, हड़बूजी सांखला के मंदिर में पुजारी कौन होता है? तो ध्यान रखिएगा, राजपूत सांखला जाति के जो राजपूत है वो पुजारी होते हैं। उसके बाद हम बात करें गुरु कौन है? गुरु बालीनाथ जी है। किस जो है मारवाड़ के शासक से वो मिले थे, या यूं कहें किस मारवाड़ के शासक को आशीर्वाद दिया? राव जोधा को। ठीक है, प्रश्न उल्टा भी पूछा जा सकता है, राव जोधा के समकालीन वह लोक देवता जिन्होंने आशीर्वाद से राव जोधा ने पूरा मारवाड़ जीता था। तो आंसर क्या होगा आपका? हड़बूजी सांखला होगा। ठीक है, और क्या प्रश्न बन सकता है? पिता का नाम आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद हम बात करें, एक प्रश्न ये बनेगा कि फलोदी में जो बेंगटी गांव है, बेंगटी गांव में आज इनका प्रमुख मंदिर है, उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया?
यहाँ से प्रश्न बनेगा। ठीक है, उसके बाद इनके उपनाम से प्रश्न पूछे जाएंगे, वचन सिद्ध पुरुष, चमत्कारी पुरुष, योगी पुरुष या फिर सगुन शास्त्र के ज्ञाता। इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बनेंगे। उम्मीद करूंगा आपको क्लास काफी अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना, और फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में अगले लोक देवताओं को लेकर हम फिर से हाजिर हो जाएंगे और बेहतरीन तैयारी आपको करवाएंगे।